राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया आप जमीनी स्तर को झांक लीजिए, नहीं तो भैया आपको सोचते सोचते बहुत देर हो जाएगी। मुश्किल है भैया, ये निकाल लेंगे 27। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी जो कि हमारे यहाँ के हैं, फूलेपुर के हैं, वो भी मतलब डोर टू डोर नहीं मिले। बहुत कम ही हमको पाल का वोट मिला है। समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं कि हमारा दिल टूट गया है भैया। ये प्रधान और जिला पंचायत से काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ सेल्फी होती है, फोटोबाजी होती, चाय नाश्ता होता है 150 आदमी से, ऐसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें बीते 20 नवंबर को मतदान हुआ और 23 नवंबर को मतगणना हुई। ऐसे में प्रयागराज की जो फूलपुर विधानसभा सीट थी, कहीं न कहीं वो हॉट सीट बन चुकी थी और बहुत सारी पार्टियों की नाक की साग बन चुकी थी। बता दें कि प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को महज 12,000 वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की। दोस्तों बता दें कि समाजवादी पार्टी की इस हार के बाद, यानी कि प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट हारने के बाद, जो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें नाराज़गी दिखी, निराशा दिखी। जिसमें मतगणना के दिन ही हमने समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता से इंटरव्यू किया था, अनिल यादव से। तो अनिल यादव से इंटरव्यू करने के दौरान आप लोगों ने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी, भावुक होकर, जिसमें काफ़ी दर्शकों ने उनको अपना प्यार दुलार दिया। वहीं पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि पहली बात तो ये यादव नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बीजेपी का बंदा हो सकता है। तरह तरह के लोगों के कमेंट आए, तो हमने ज़रूरी समझा कि क्यों जनता को अंधेरे में रखा जाए। तो अनिल यादव जी से इस बात की हम पुष्टि कर लेते हैं और फिर से अनिल यादव जी से मुलाकात करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अनिल यादव जी इन सारी बातों को लेकर अपनी क्या सफाई देते हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी फूलपुर विधानसभा सीट से हारी है, तो निराशा का कारण जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें ये है कि जिस तरह से जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया था, तो इस बात को लेकर वो लोग दुखी थे, आहत थे कि आखिरकार क्यों जो है कहाँ हमारी कमियां रह गई, क्यों हमें हार का सामना करना पड़ा। आइए अनिल जी, जैसे कि इससे पहले जो है हमने कवरेज की थी, जिस दिन मतगणना हुई थी 23 नवंबर को, 23 नवंबर को हमने ये जानने का प्रयास किया था कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी हारी है फूलपुर विधानसभा सीट से, तो आप लोगों का क्या माहौल है, आप लोगों की क्या कमियां रह गई, तो उस पर आपने बात रखी थी। आपके उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि पहली बात तो ये यादव नहीं है, तो इस बात को लेकर क्या कुछ मतलब सफाई देने वाले हैं? भैया ये बताइए, हम ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे हम यादव नहीं? ये जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं भाई साहब। ये गलत है भाई साहब। हम अपना आधार, लाइसेंस और पेन सब हम दूध बांटते हैं, जोमेटो करते हैं, हमेशा एनी टाइम रखते हैं भाई साहब। दिखाइए जरा यार भाई साहब, ये हमारा लाइसेंस है, रुकिए ये हमारा आधार है। थोड़ा सा आगे आए, ये देखेंगे, ये हैं और ये पेन कार्ड अनिल है। यादव जी, ये दिखा दीजिए, ये अनिल यादव, ये डीएल है, ये पैन कार्ड है, इनका आधार है। आधार नंबर नहीं दिखाएंगे, खाली नाम दिखाइए यहाँ से। ये देखिए, ये अनिल यादव और ये पैन कार्ड है, सॉरी उठा लीजिए, इसमें भी हम ये यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये हैं अनिल यादव। चलिए ठीक है, हम मानते हैं, ये दिखाया आपने। भैया तो यही चीज़ के लिए हमें तकलीफ़ है, लोग समझ नहीं पाते कौन झूठा है कौन सच है। अब हमको प्रूफ अपना दिखाना पड़ रहा है कि हम यादव हैं, हमारा नाम अनिल यादव है। अच्छा, कमेंट करने वाले आपके ही समाज के लोग हैं, जिन्होंने मतलब ये कहा कि पहली बात तो ये यादव नहीं है। ये देखिए, ये लोग गलत हैं भैया, गलत है। हम जमीनी स्तर से मेहनत किए हैं यार, हमें पता है। हम दूध बेचते हैं, हमारा पूरा एरिया जानता है, हमारा पूरा क्षेत्र जानता है। आप हम कोई झूठे नहीं हैं, आप पता लगा सकते हैं। हम दूध बेच के भैया, हम अपने ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं कि हमारा दिल टूट गया है भैया। मतलब होता नहीं कि बड़े बड़े नेता आए, मलाई खाए, ये सब बड़े बड़े नेता से मिले, सेल्फी लिए, अपना स्टेज साझा किए और चले गए। जानने का विषय ये है
कि बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए, हाँ हाँ। तो आखिरकार वो कमियां कहाँ रह गई, मतलब कि थोड़ा सा धैर्य से बताएं, आराम से, हाँ। जज्बाती ना हो। आप ये बताएं कि पहली बार जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की थी, हाँ हाँ। तो कमियां कहाँ रह गई, मतलब किसकी कमी मानते हैं आप? देखिए, हम तो भैया ये कहना चाहेंगे कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से हमारे पदाधिकारियों, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल पाल जी जो कि हमारे यहाँ ही के हैं, फूलेपुर के हैं, हाँ। ये झूंसी के हैं, अच्छा अच्छा। हाँ यहीं के हैं, वो भी मतलब डोर टू डोर नहीं मिले न, हमारे बहुत कम ही हमको पाल का वोट मिला है, समझ लीजिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने से हमको उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब काहे उनको किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस हिसाब से वो डोर टू डोर नहीं घूमे हैं भैया। तो ये हम प्रदेश अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक की बात कर रहे हैं आपको। प्रदेश अध्यक्ष बता दे, समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल जी हैं, जो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फूलपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बावजूद फिर समाजवादी पार्टी हारी क्यों? हम आपको क्या पहले भी वीडियो में कहे थे भैया, आज भी कहेंगे, हमारा आखिरी तक यही रहेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको सौंपते हैं प्रचार प्रसार का या जो घूमने का, भाई थोड़ा बहुत लोगों को जिनको नहीं जानकारी है उनको आप जानकारी दीजिए, हर चीज़ का बताइए। अब कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता है, तो जब तक नहीं पता होंगे हम कैसे लोगों को बताएंगे डोर टू डोर। और आप यही मेहरबानी है, यही पहले भी कहे हैं और आज भी कहेंगे कि जितने बड़े नेता हैं उनको बोलिए डोर टू डोर प्रचार करें। ये प्रधान और जिला पंचायत से काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ सेल्फी होती है और फोटोबाजी होती, चाय नाश्ता होता है 150 आदमी से, ऐसे नहीं होगा। कितने लोग जाते नहीं, हमें पता है, ज़मीनी स्तर से हैं, हमें खुद पता है, हम खुद कहीं नहीं कहीं पहुँच पाए हैं, हम कितनी जगह नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ की देखे हैं ऐसा। चलिए ठीक है, जब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो पदाधिकारी थे या फिर जो भी नेता थे वो न हो, तो आपने क्या किया भैया? क्योंकि मैं उस दिन भी सुना आप जो है लगातार बड़ी बड़ी डींगे यहाँ कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? भैया हम क्या बता सकते हैं, हम नहीं बताएंगे, हमारा पूरा एरिया बताएगा। हम नहीं बताएंगे, हमारा पूरा क्षेत्र बताएगा भैया। हम नहीं बताएंगे, हम अपने से बताएंगे। लोग बोलेंगे कि ये अपने से बोल रहे हैं, हम नहीं। हमारा नाम अनिल यादव, कोटवा के रहने वाले हैं, और आप पता लगा सकते हो हमारे पूरे क्षेत्र में कि वो लड़का मेहनत किया था। हम दूध बेचते हैं भैया, सुबह मॉर्निंग में दूध दुहाते हैं गांव-गांव, उसके बाद शहर लेके आते हैं, प्रयागराज लेके आते हैं। हमारे क्षेत्र में आप चले जाइए और आपको हम नहीं बताएंगे, आप समाज से पूछिए, आज हर नागरिक से पूछिए। अच्छा ये बताइए, हाँ। वो छोड़िए, हम कह रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपने मेहनत की थी, हम वो जानना। मेहनत भैया हम दूध बेच के कहाँ गए, कहाँ मतलब विधानसभा तो बहुत बड़ा होता है। विधानसभा में हम आपको बता दें, ढोकरी से लेके बड़का लीलापुर से लेके छिबैया, नीबी, ओस्तापुर, उसके बाद चले जाइए फूलपुर हमारा ननियाल है, वहाँ जाके हम पूरा प्रचार प्रसार किए। वहाँ 4-6 गाँव जैसे बाइक से अपने जो दूध बेच के, यहाँ से 2 बजे निकलते दूध बेच के, उसके बाद 2 बजे निकलते थे फूलपुर। वहाँ भैया हम वहाँ 10-10, 11-11, 12 बजे रात तक मेहनत किए हैं, हमें पता है। हमें यार भैया हम कैसे बताएं, हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। हम बस यही कहेंगे, सच्चाई आप सच्चाई पाइए, आप आइए, पता लगाइए, आप या किसी को भेजिए, या कोई भी जो अगर इस पर कमेंट कर रहा है भैया, आप पहले एक बार हमारे विषय में जान लीजिए, अच्छी तरह से पता लगा लीजिए, तब भैया बोलना। क्योंकि हम सच बोलते हैं भैया, सच के अलावा हम झूठ बोलते हैं। चाहे सच हमारा भाई रहे या हमारे पार्टी का कोई रहे या कोई भी रहे, हम सच बोलेंगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे भैया। अच्छा आते हैं थोड़ा सा, ये बताइए मतलब अनिल जी, जानने का विषय ये है कि जब उस दिन आपकी खबर चली, तो बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब ये थोड़ा सा उत्सुकता हुई लोगों में कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में कमी कहाँ रह गई, मतलब कि सबसे बड़ी कमी आप यही बताते हैं कि बस नेता चाप ये कि चल, मतलब कुछ पुख्ता बताइए कि मतलब क्या कमी रह गई फिर हारने के बाद, मतलब कि। देखिए भैया, कमी हम आपको बताए हैं बहुत सारी, मतलब बहुत सारी नहीं, मेन अगर कमी आप देखिए तो जैसे अगर हम ही प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं, या कोई हमारे कार्यकर्ता हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे टिकट दे दिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि डोर टू डोर भैया बाबू, दादा दादी, चाचा चाची, चाहे मतलब जैसा आदमी रहे भैया, मतलब उनको अपने से पैर पकड़ के, हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भैया, और ये बीजेपी की इतनी बड़ी चाल है भैया कि हम क्या बताएं आपको।
अभी भी मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही हीला हवाली की अब बीजेपी की चाल भी होगी इसमें। नहीं देखिए भैया, बीजेपी की चाल ये हम मानेंगे कि जो जो थोड़ा लोगों को लगा 13 तारीख को चुनाव था ना, वो 20 को हो। मतलब ये कैसे चुनाव उनाव कैसे डेट बदल दे रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं, और हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कोई हमसे कोई दिक्कत मतलब है। देखिए बहुत सारे मतलब लोग कुछ सुनिए दिमाग में सुनिए भैया अनिल कोई जी, भी अगर बात रहेगी तो थोड़ा ये सुनिए खटके सुनिए का ना बात में बहुत दिमाग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हाँ। कि भाई जब भी समाजवादी पार्टी कहीं चुनाव हारती है हाँ, तो बस एक ही इल्जाम होता है ईवीएम गड़बड़ है, काउंटिंग गलत हुई, हाँ ईवीएम हैक कर लिया गया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने जबरदस्ती चुनाव हरा दिया। तो ये सब देखिए ये कहीं ना कहीं से भैया, हम भी वोट डालने गए थे, हमारे क्षेत्र में वोट पड़ा था, हम भी डालने गए थे। प्रशासन मतलब अब हमारा ये बाल देखिए थोड़ा झड़ गया, उसके पहले की हमारी फ़ोटो है आधार में, तो हमारा बोल रहे हैं बाल, ये बाल झड़ गया है ये वो। मतलब इतना ज़्यादा भैया कि आधार दे रहा हूँ, पेन कार्ड ले के पूरा आईडी लेके जा रहा हूँ, तब ये तो कहीं ना कहीं से हमें ये भी लगा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। जब प्रशासन है वहाँ पे हमको अंदर मतलब अपने सिस्टम से गए बार बार वो करके, तो भैया कहीं ना कहीं से हमें इसमें जैसे डेट बदले हैं वैसे ये भी, तो कहीं ना कहीं से भाई हम वो नहीं कह सकते मतलब डिटेल के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं से भैया ये दिमाग में जरूर खलेगा ये भैया। पिछली खबर में आपने कहा था हाँ कि अगर यही रवैया रहा तो समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार नहीं बना पाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है भैया, इस पे मैं खड़ा हूँ भैया, और इस पे खड़ा रहूँगा भैया, और इस पे मैं सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भैया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से भैया हैं हमारे, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर को झांक लीजिए, नहीं तो भैया ये आपको सोचते सोचते बहुत देर हो जाएगी। ज़मीनी स्तर तक घुस जाइए भैया, ज़मीनी स्तर तक ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, आप अपने आप गुप्त मतलब कुछ भी लोग भेज के आप ज़मीनी स्तर सर्वे करा के देखिए, या कुछ भी करा के आप इसको ज़मीनी स्तर से देखिए भैया, नहीं तो मुश्किल है भैया ये निकाल लेंगे 27। हम कह रहे हैं कि फूलपुर विधानसभा सीट हारने का कारण आप जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हाँ, और जो दूर दराज से आए हुए जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जैसे आजमगढ़ से 2 विधायक आए, रागिनी सोनकर आई, है ना, ऐसे बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के सिपाही थे वो यहाँ पर भेजे गए। तो क्या लगता है उनकी कमी से वो चुनाव हारा है? देखिए उनकी कमी नहीं है, जो यहाँ फूलपुर के पदाधिकारी हैं जो साथ में घूम रहे हैं, जो करार, उनकी कमी है भैया, उनकी कमी नहीं है। विधायक जी जो लोग सब आ रहे हैं उनको, जैसे भाई अभी हमारे गांव में अगर कोई आएगा हम जहां घुमाएंगे तहीं वहीं घूमेगा ना भैया, तो कहीं ना कहीं से ये इस पे ध्यान दीजिए कि आप कहाँ भेज रहे हो, किसके पास भेज रहे हो, ऐसे आप भेजिए ना। अरे भाई विधायक जी हैं और लोग दुनिया जान रही है, हम ही नहीं हर इंसान जान रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर कोई जाएगा दरवाजे पे उनको कोई डोर टू डोर जाइए भैया, ज़मीनी स्तर से जाइए, अगर आप जाएंगे तो भैया जुड़ेंगे, आप ज़मीनी स्तर पर जाएंगे तो जुड़ेंगे। फूलपुर हारने के बाद जो है कैसा लगा आप लोगों को, सीख मिली है? भैया सीख बहुत मिली है भैया, क्योंकि देखिए अगर जोड़ेंगे नहीं, हम जो बोल रहे हैं भाई भैया, मेन बात यही है, आप जब तक ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़ोगे तब तक भैया कुछ नहीं होगा भैया जी, समझ लीजिए। ज़मीनी स्तर से जुड़ना ज़रूरी है भैया जी, मेन यही हमारी बात है कि ज़मीनी स्तर से जुड़े और लोगों से अपनी कार्यकाल को जो भाई जो किए हैं वो तो सबको पता ही है, हम लोग जितना पता है हम लोग बताते ही हैं कि भैया ऐसी है, ऐसा है, सारा सिस्टम बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं छूटता। लेकिन कहीं ना कहीं से इनको ज़मीनी स्तर पे ध्यान देना चाहिए। उन कार्यकर्ताओं को, हमको कितनी तकलीफ होती है यार भाई साहब, रात दिन हमारा पूरा क्षेत्र जानता है, रात दिन मेहनत कर दिया हूँ, अपना दूध बेच के, दूध का पैसा लगा के भैया हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम किसी के या किसी के पीछे घूमना या किसी से लेके कुछ करना, ये हमारे फितरत में नहीं है भैया। लोगों ने तो कहा कि इतना आप जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, आपने खुद वोट बीजेपी को दिया है। भैया ये अब हम अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है, साक्षात हमारी देवी संगम है, इससे बड़ा साक्षात हमारे लेटे हुए बजरंग बली हैं, इनसे बड़ा साक्षात क्या हो सकता है भैया, इससे बड़ा साक्षात क्या हो सकता है। अरे इंसान है, ईश्वर से डरो, इतना भी ना झूठ बोलो कि ईश्वर ही भूल जाए आपको। दोस्तों बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज में थी, हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनसे हम थोड़ा सा जानने समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है और फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के हार के बाद किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में
रोष और आक्रोश और कहीं न कहीं निराशा है। तो उनके भाव विचार आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।